कांग्रेस में एक ऐसी युवा सांसद सुर्खियों में है जो कि अपने पिताजी जो कि गृह मंत्री रहे हैं की बेटी होने के कारण नहीं बल्कि अपने संसद में दिए हुए भाषण की वजह से चर्चा में है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पूर्व केंद्रीय मंत्री श्री सुशील कुमार शिंदे जी की बेटी परिणीति शिंदे की। पहले वह तब सुर्खियों में आई जब राहुल गांधी जी ने उनसे शपथ समारोह के दौरान हाथ मिलाया था, और अब जब उनके संसद में उनका भाषण हुआ तब उन्होंने फिर से राहुल गांधी जी का दिल जीत लिया। उन्होंने कंगना रनावत पर तीखा हमला किया और कहा कि कुछ लोगों को यह भी पता नहीं कि देश 1947 में आज़ाद हुआ था और वह 2014 में आज़ाद हुआ बता रहे हैं, और वह कह रहे हैं कि इससे पहले कोई भी काम नहीं हुआ, 2014 से पहले कोई काम नहीं हुआ। और जबकि जवाहरलाल नेहरू ने ही स्वतंत्र भारत की नींव रखी थी, जवाहरलाल नेहरू जी ने ही इसरो की नींव रखी थी जिससे आज चंद्रयान चांद तक गया है। आज जो भी भारत के नेता जब विदेश जाते हैं तो उनको गांधी नेहरू से ही जाना जाता है, उन्हीं के प्रतिमा के आगे वो फोटो खिंचाते हैं। और कोई भी कांग्रेस की विरासत को खत्म नहीं कर सकता, कांग्रेस को काम को खत्म नहीं कर सकता। इस प्रकार से परिणीति शिंदे जी ने कंगना रनावत का मुंह बंद कर दिया और कहा कि जो कह रहे हैं कि देश 2014 में आज़ाद हुआ है, और उन्होंने गांधी नेहरू के कार्यों पर हमला करने वालों को तीखा जवाब दिया है। इस तरीके से उन्होंने राहुल गांधी जी का दिल जीत लिया और उनके करीब आ गई हैं। इससे पहले उन्होंने सोलापुर से सांसद बनी और अपने पिताजी की विरासत को आगे बढ़ाया, क्योंकि 2014 के बाद सोलापुर से उनके पिताजी नहीं जीत पाए, 2019 में भी नहीं जीत पाए। इस बार कांग्रेस ने परिणीति शिंदे जी को खड़ा किया और वो जीत गई। स्पीकर सर, इनके मुताबिक 2014 के पहले कोई भी अच्छा काम देश में नहीं हुआ और कुछ महानुभावों के मुताबिक देश आजाद ही 2014 में हुआ। खैर, आप कितनी भी कोशिश कीजिए लेकिन इस सच्चाई को नहीं झटला सकते कि आज जो भारत चांद पर पहुंचा उसकी नींव इसरो के रूप में पंडित नेहरू जी ने रखी थी। 2014 से बीजेपी अपने झूठे प्रोपेगेंडा से कांग्रेस की लेगेसी को मिटाने की पुरजोर कोशिश कर रही है, पर इनकी लाखों नॉन बायोलॉजिकल कोशिश के बावजूद दुनिया इस देश को नेहरू गांधी का देश ही मानेगी। ये दुनिया की किसी भी कोने में जब जाते हैं तो इनको गांधी जी के प्रतिमा के सामने ही नतमस्तक होना पड़ता है।